ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं कितना हैवी शोल्डर का वर्कआउट कर दिया भाई। मेरे पूरे ट्रैप्स इतने दुख रहे हैं, इतने इतने दुख रहे हैं ट्रैप्स, और शोल्डर भी इतने इतने ज्यादा अकड़ गया पूरा ये तो है मतलब क्या है, मैं इतनी दूर से बाग बस से मैं घर में थक के हार जाती हूँ, पानी का गिलास तक तो दे नहीं सकता और बकवास करता दिखा रहा ऊपर से थप्पड़ खा लेगा खींच के अभी मेरे से। गर्मी लगती तो इंसान क्या करे बताना। तुझे ही सबसे ज्यादा गर्मी लगती अभी तुझे और तेरी मौसी को सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, पर मेरे जितना काम कर लोगे ना। हाँ ठीक है, हम तो कुछ नहीं करते, करती रहती हैं। इनको लड़ाई का मजा आता है मेरे से करने का, बस सिंपल सी बात है, इनको बस लड़ाई मेरे से करनी आती है। तेरे को हकना था, अरे मेरे भाई हद ही मचा रहा है साला, वो अंदर नहीं आया। इतनी टट्टी लाते कहाँ से हो, हमारे पास तो नहीं है इतनी टट्टी। देखो हग रहा है भाई, अबे कितना हगेगा तो क्यों भाई। अबे भाई ये कितना सोता है नीटू, इतना बड़ा, रुक जा ऐसी रहे, ये इतना बड़ा सोता है। देखो ये ऐसा का ऐसे उठ के आ गया, नमक मिर्च और खाने के बाद धैपाद अगले दिन धैपाद। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए ब्लॉग में मेरे भाई। तो आज है वेडनेसडे, मादी अष्टमी हो गई थी, आज आखिरी दिन है नवरात्रों का, ठीक है। आज नवमी जी को पूजने में पूजेंगे, कल का दिन और रुकेंगे क्योंकि कल थर्सडे नहीं, तो कल थर्सडे नहीं होगा तो भाई कल ही पार देते अपना सब कुछ जो भी हमने इतने टाइम से रोका हुआ श्राद्ध के टाइम से, ठीक है। तो अभी मैं सुबह में आया तो मैंने सेशन लिया, मैंने वर्कआउट कराया, फिर मैंने अब दोबारा सेशन लेकर अब ऊपर आया हूँ तुमसे बात करने, ठीक है, ब्लॉग स्टार्ट करने। तो अभी नीचे जाऊँगा, अपना बैक का वर्कआउट करूँगा, उसके बाद बैच लूँगा, फिर करूँगा टमी का वर्कआउट, ठीक है, समझ रहे हो। और भाई भैया का कल लड़का हो गया, मुबारक हो, ठीक है। और दूसरी बात भाई, मुझे वेट नहीं हो रहा, मुझे ये था कि भाई कल थर्सडे नहीं होता ना मेरे भाई, तो मैं कल ही खा लेता अपना चिकन विकन जो भी मुझे खाना वो मैं कल ही खा लेता, कल ही। पर कोई नहीं मेरे भाई, एक दिन इतने दिन रुके तो एक दिन और सही। बाकी मुबारकबाद भैया को कि भाई लड़का हो गया। और बाकी अभी भी चलते हैं, अभी जल्दी से अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और वो वर्कआउट कराते हैं, उसके बाद बैच लेते हैं, फिर अपना दोबारा वर्कआउट करते हैं भाई। चूहू स्पीड और 8 7 लेग्स मूव करें, उठाओ ऊपर, स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी स्ट्रेच, हाथ सर से ऊपर हाथ, और ऊपर, गुड। 10 9 8 सीधे पैर। भाई तो तुम्हारे भाई ने वर्कआउट भी कर लिया, ठीक है, और फिर औरों को वर्कआउट भी करा दिया। अभी मेरा सेशन है, उसके बाद फिर घर जाऊँगा। बाकी मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि जो इंसान कुछ नहीं कर पाते या बहुत कुछ कर जाते हैं ना, ये बस उनकी सोच होती है। जैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इंसान की सोच ही डिपेंड करती है कि वो राजा बनेगा या फिर गुलाम बनेगा, ठीक है। इंसान की सोच ही डिपेंड करती है उसके ऊपर कि वो राजा बनेगा या फिर गुलाम बनेगा। अगर तुम्हारी सोच ही छोटी है, ठीक, तुम्हारी सोच ही छोटी है ना, तो तुम छोटा ही बनोगे। अगर तुम बड़ा सोच नहीं सकते तो तुम बड़ा कर भी नहीं सकते, ये बात याद रखना। तो बड़ा करने के लिए, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। बड़ा ही नहीं सोच पाओगे तो बड़ा करोगे कैसे। नहीं तो बस यही करते रहो जाओगे कि यार उसके पास इतना है, मेरे पास इतना नहीं है। अपने पे ध्यान दो और बड़ा सोचो, बड़ा काफी, समझे बस। तो भाई तुम्हारा भाई घर आ गया था, तो बस जिम में क्या ही ब्लॉग बनाया मैंने आज। मैंने क्या कौन सा ब्लॉग बनाया जिम में, मेरे ख्याल से बस मैंने इंट्रो लिया होगा और मैंने थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया होगा। और एक बात बोलिए, आजकल ना जिम में अभी लोग आ नहीं रहे, फेस्टिवल मोड चल रहा है ना, ये नवरात्रे और दशहरा का पूरा ये वीकेंड थोड़ा ख़त्म हो जाए ना, पूरा पूरा वीक, तो लोग आए। अभी लोग बस थोड़ा फेस्टिवल मोड में है, तो अभी थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है अभी, तो इसलिए लोग कम आ रहे हैं। तो इसलिए अब मेरा क्या सीन है कि अब बैक टू बैक दीदी वो तो हो गया, तो दीदी तो बैच लेंगे नहीं अभी कुछ टाइम तक, अभी का काफ़ी टाइम तक वो अभी तो हॉस्पिटल में ही, मेरे ख्याल से कल आएंगी, तो अभी तो वो बैच लेंगे नहीं। तो फिर बैच की टाइमिंग बढ़ेगी, तो भैया अभी इन आउट करते हैं, तो उनका भी लेना पड़ता है। तो अभी तो बस क्या होता है कि मैं सुबह जाता हूँ, बैच लेता हूँ, फिर नीचे आके वर्कआउट कराता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ, फिर बैच लेता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, फिर अपना वर्कआउट भी करता हूँ, औरों को भी वर्कआउट कराता हूँ साथ साथ में। इतने में फिर मेरा तीसरे बैच का टाइम होता है, फिर तीसरा बैच लेता हूँ, उसके बाद नीचे आता हूँ। इतने में भाई मैं इतने में बैठता हूँ, कुछ और करता हूँ, तो टाइम हो जाता है। आज रील भी बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई थी। तो कोई नहीं, अभी नई जगह है, थोड़ा देखना पड़ेगा कैसी चीज़ें, कैसे क्या करने, थोड़ा सा एडजस्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। बाकी लोग अभी आ नहीं रहे, तो लोग आते तो भाई फिर जब लोग होते हैं तो और बढ़िया बातचीत होती है, और बढ़िया तरीके से बातचीत होकर फिर ब्लॉग बनता है। बाकी अभी मैं घर आया हूँ, मम्मी तो है नहीं, मम्मी काम से जा रखी है बाहर। अभी मैं जस्ट आया हूँ, पूरे शरीर में अभी तो
अभी कल तो चेस्ट में दर्द हो रहा था साइड में, अब चेस्ट का ठीक है, कल शोल्डर करते हैं तो आज शोल्डर का पूरा ट्रैप मसल में यहाँ पे दर्द हो रखा है। बाकी यार अब अभी बहन को थंबनेल भी देना है, वो थंबनेल बनाएगी, अभी आया हूँ बस जस्ट नहाऊंगा, उसके बाद खाना खाते खाते अपना टाइटल बना लूँगा, क्योंकि रात को जो जब ब्लॉग कल डलेगा ना दोपहर में 11 बजे, उसका टाइटल अभी लिख लूँगा। क्यों कभी कभार ना क्या होता है रात को मैं लेट हो जाता हूँ, तो ब्लॉग एडिट करने के बाद जब टाइटल बना के लिखता हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, फिर टैग लिखो, हैश टैग लिखो, तो ये सब करने में टाइम लग जाता है। तो वो मैं अभी कर लूँगा, तो रात को फिर बर्डन नहीं पड़ता, रात को बस अपलोड करना होता है, ब्लॉग एडिट करके बस अपलोड करना पड़ता है। बस अभी मैं बैठा हूँ, 2-3 मिनट बाद बस नहाता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ। बाकी मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँगा कि इंसान की सोच ही तय करती है कि भाई वो राजा बनेगा या फिर वो गुलाम बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना, इंसान की सोच ही तय करेगी वो राजा बनेगा या गुलाम बनेगा। ये पहले भी मैंने बताया। तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम ऊंचा सोच नहीं पाओगे तो तुम ऊंचा बन भी नहीं पाओगे, नीचा सोचोगे तो नीचे ही रह जाओगे ज़िंदगी भर। ऊंचा बनने के लिए तो पहले ऊंचा सोचना पड़ता है, ऊंचा सोचोगे तभी तो वैसे कुछ कर पाओगे, समझे। और हाँ, एक बात और, जिन लोगों को आजकल ट्रस्ट इश्यूज बहुत है ना, तो उनके लिए मैं एक बात बोलता हूँ, जिन भी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, लड़के लड़की जिनको भी हुए हैं, तो उनके लिए एक मैं लाइन बोलता हूँ, जो चला गया उसकी सज़ा नए वालों को क्यों देनी। ठीक है, जो चला गया उसकी सज़ा आने वालों को क्यों देनी है। जो चला गया वो चला गया, उसकी सज़ा आने वालों को क्यों देनी है। भाई कुछ ठीक है, जिसने जो भी तुम्हारी लाइफ में किया हो, जो भी कुछ किया हो, उसको जाने दो, ठीक। पर जो नया आने वाला है उस पर देखो, उसके साथ रहो, उसके साथ इन्वेस्ट करो। आपको हर बार कोई ना कोई इंसान हर बार कोई ना कोई चीज़ सिखाएगा, तो उस चीज़ को सीखने से पीछे मत हटो, समझे। तो जो हो गया तुम्हारे पास्ट में, सबका पास्ट ऐसा ही रहता है, जी भी रहता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा, पर ठीक है, अब तुम अपने पास्ट चक्कर में अपने नई चीज़ों को, जो नई चीज़ आने वाली तुम्हारे पास, तुम उसको भी मतलब ऐसे डिसएग्री कर दोगे कि भाई मुझे तो कुछ नहीं करना ये वो, तो भाई फिर तुम उसी एक फेज में फंसे हुए हो जहाँ पे तुम पहले थे। दुनिया आगे बढ़ चुकी होती है, लेकिन कोई कोई इंसान अपने उसी रास्ते पे अटका हुआ होता है जहाँ पे वो बहुत टाइम पहले से था, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को बढ़ने के लिए कहीं पुरानी जगह से, समझ रहे हो, कोई पुरानी जगह को छोड़ कर नई जगह पे जाना पड़ेगा। तो कोई पुरानी चीज़ों को दिमाग से निकाल के अपनी नई चीज़ों को दिमाग में डालना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा। अगर पुरानी चीज़ों को अपने मन में रखोगे तो कभी तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। नहीं तुम ये सोचते रहोगे यार ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो मेरे साथ वैसा हुआ था, तो मेरे साथ अब भी ऐसे होगा। ज़रूरी नहीं है, हर एक इंसान इस दुनिया में अलग है। अगर तुम्हें 10 इंसान खराब मिले हैं तो भाई हिम्मत क्यों हार रहे हो, कि ये थोड़ा सोचोगे भाई 10 इंसान मेरे साथ ऐसे थे, या मेरा दोस्त है, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी था वो सभी गलत थे, तो जो 11वां इंसान होगा वो भी गलत होगा। भाई क्या पता जो 11वां इंसान हो वो ही सही हो, समझ रहे हो। तो बस इतनी सी बात है, मतलब कभी भी अपने पास्ट के चक्कर में अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को खराब मत करो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे लव से, या दोस्ती से, घर वाले, कुछ भी। तो अपने फ्यूचर और अपने प्रेजेंट को कभी ख़राब मत करो। बाकी मैं आ गया हूँ, थोड़ा जुकाम खाम हो रखा है, थोड़ा थक भी रही है पूरी बॉडी यार, बस क्या बताऊँ, थक भी रही है बॉडी। भी आया हूँ, नहाता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो मैं उठ गया था, बस 15 मिनट सो के जैसे उठा, मम्मी ने मुझे सुनाना स्टार्ट कर दिया, बिन बात का सुनाना स्टार्ट कर दिया मुझे। भाभी बाहर सिलेंडर वाला आ रखा था, तो मैंने टी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, कहे तो मैं कहा भाई ले लो, मैं कहा बस लेना ही तो है, तो उसमें सुनाने लग गई। वैसे कहती है नहीं, सुनाना तो है, मतलब क्या है, मैं इतनी दूर से बागपत से, मैं घर में थक के हारी आती हूँ, पानी का गिलास तक तो दे नहीं सकता, और बकवास करता दिखा रहा ऊपर से। ये तो जानवर से बोल रही वाली बात है, थप्पड़ खा लेगा खींच के अभी मेरे से। यही बात जानवर। दिया तूने पानी मुझे? क्यों नहीं दिया? कौन सा पानी दे दिया तूने मुझे? कौन सा पानी दे दिया, मतलब तू पानी तो एक ही होता है। सुनाई देता नहीं, गेट बजाते रहो खड़े, गेट अरे नहीं सुनाई देता। 15 मिनट तो लेट आता, बस 15 मिनट में ऐसी आंख लग गई थी। और बताओ, तुम जाके दिखाओ ना मुझे, तब पता चले तुम्हारे कामों से मुझे जाना पड़े। देखा दर्द कर दिया देखा, यही है मतलब अब 24 घंटे बैठ रहेगा बिना कपड़ों के, कोई आ गेट बजाएगा, कोई कभी गेट नहीं खोलता। तो टी शर्ट नहीं पहनता, बस क्यों नहीं पहनता? नंगा बैठा कर फिर। बताओ यार, हद है।
गर्मी लगती तो इंसान क्या करे बताना। तुझे ही सबसे ज्यादा गर्मी लगती अभी तुझे और तेरी मौसी को सबसे ज्यादा गर्मी लगती है बस, और किसी को नहीं लगती। अभी बताओ क्या होगा। अभी बोल रही है ना, अभी पता नहीं कौन से साल की पुरानी बातें उखाड़ देंगी, फिर बोलना स्टार्ट हो जाएंगे। मत कर, अपना चला जा, मेरे सर में दर्द होती है, मुझे लेटने दे, चल। मैं सर में दर्द तो करता ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं सर में दर्द। अरे बोलूं मेरे पैर में दर्द, मुझे मत दिखाओ, मैं मेरा पैर दबा थोड़ी देर। हाँ तो जब मैंने बोला हुआ है, करता है किसलिए जिम करता है? मैं डॉक्टर दिखाने के लिए। जब मैंने बोला है कि भाई डॉक्टर को दिखा बॉडी किसके लिए करता है? लड़कियों को दिखाने के लिए। बॉडी आप अपने लिए बनाता हूँ, नहीं जी, लड़कियां क्या करेंगी बॉडी देख के मेरी। शो ऑफ करता तू भी, मैं बॉडी मेरी। मैं कोई काम नहीं करता। 15 किलो गेहूं तो तेरे से उठाई नहीं जाती। 15 किलो गेहूं नहीं, कौन लाता है फिर? सारी लाता अधिकतर लाता, तो मैं तो होता ही नहीं घर में उस टाइम जाता। हाँ तुम खाने के लिए सब क्या सिंपल सी बात है। इनको इनके पैरों में दर्द होता है, जब भी ज्यादा चलती है तो इनके पैरों में दर्द हो जाता है। तो मैं कहा भाई जाके दिखा लो एक बार डॉक्टर को। नहीं पैर मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के। अरे मेरे भाई जिसको मैं अपने शोल्डर दिखा दूं डॉक्टर दिखा दो। जब तू मूव मल सकता है इस पे, तो मूव नहीं क्या, जब देख तो लो क्या दिक्कत आ रही पैर के अंदर। नहीं देखना मुझे तो बस फिर तो दूसरे दिन दर्द होगा। वैसे ये है कि हमारा पैर दबा दे। अरे पैर के दबा तो दबाता नहीं जाता है कभी, दिखा दबाता ही तो नहीं है। अरे अच्छा इनके पैर दबाओ ना, इनके पैर दबाओ तो ये इसका क्या है पैर दबाने। सुनो मेरी बात, पैर दबाता है, एक हाथ इसका फोन चलाएगा, फोन चलाते रहा, पैर दबता नहीं, पैर पकड़ के बैठा रहेगा। ये है इसका। इनका या तो पैर दबाओ या तो कहती है। अच्छा ये तो बताओ, आप कर रही हो काम रात को बैठ के यहाँ पे इस पे कंप्यूटर पे? करते हैं सारे। हाँ बस ठीक है, जिस दिन मेरे जितना काम कर लोगे ना। हाँ ठीक है, हम तो कुछ नहीं करते। तू कहता है मैं सिर्फ, मैं नौकरी भी जब करती थी ना, नौकरी भी करूँ, घर के भी करूँ, बाहर के भी करूँ, मेरे जितना जिस दिन कर लेगा ना उस दिन बात करना मेरे से। बस इनका यही स्टार्ट है। ये इनको बस एक पॉइंट चाहिए, बस ये लड़ने के लिए बस लड़ती रहती हैं। इनको लड़ाई का मजा आता है मेरे से करने का। बस सिंपल सी बात है, इनको बस लड़ाई मेरे से करने आती है, कहीं और नहीं कर सकती लड़ाई। बस अभी कुछ ना कोई पॉइंट उठा दे रहेंगे। बेटा शादी होगी ना तेरी, पता तो तुझे तब चलेगा, और जिस दिन मर जाऊंगी मैं तब पता चलेगा। भाई ये उल्टी बातें करवा लो बस। बहुत अच्छी लग रही हो बोलती हुई, बहुत हेमा मालिनी लग रही हो बोलती वाली बात। बिल्कुल वो लग रही हूँ इसमें थोड़ी। 100 बार बोले भाई जिस डॉक्टर के मैं जाता हूँ उसके बच्चे जाके दिखा लो, वो क्यों दर्द होता है चलने से, पे क्या है कि नहीं मूव लगा दे। अरे मूव क्या लगाओ, जाके डॉक्टर को दिखाओ। खुद को नहीं समझ तो भाई हमें कहती है कि वो इंसान खुद ही समझ नहीं आएगा तो इंसान क्या करे। समझू ना तभी तो तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। अरे क्या कैसी बातें कर रही हो? और क्या, मुंह बंद कर अपना, चल मुंह बंद कर अपना। कोई नहीं भाई मैं तो जा रहा हूँ, इनका सर में दर्द होता है हमारी वजह से। हम तो जिम जाना है, अपना आराम से काम वाम करेंगे। सो अपना आराम से सो अपनी सहेली के पास जाओ, यशी की मम्मी के पास जाओ, सामने बैठो, जाओ जाके वहाँ बैठो आराम से। जिस दिन मेरा मन करेगा जाऊंगी ना। यहाँ यशी की मम्मी के पास क्या करूंगी, 2 दिन के लिए जाऊंगी। सही है, ऐश करो भाई। अब हम चलते हैं जिम। तो भाई एज ऑलवेज तुम्हारा भाई हमेशा की तरह इस जिम में भी तुम्हारा भाई सबसे पहले ही है। करण भी अभी तक नहीं आया। करण कल इसलिए यहाँ पे था जल्दी मुझसे पहले क्योंकि वो यहीं सो गया था ऊपर ही, ठीक है। लेकिन सोचो करण यहीं रहता पीछे, इसके बाद भी तुम्हारा भाई पहले आ गया। भाई अपनी तो बात ही अलग है, अपन भाई साहब अपन हर चीज़ में बढ़िया है। और दूसरी बात आउटफिट चेक कराऊँ, नीचे ब्राउन ऊपर ब्लैक। या मैं नीचे वाइट जूते पहन के आना भूल गया। अगर वाइट जूते पहनता तो तुम्हारा भाई टेंट ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट लगता, तुम्हारा भाई ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट लगता कि मेरे भाई हटो बच्चों वाली सीन होता, हटो बच्चों वाला सीन। अगर अपना बैग रख दूं और तुम्हें सही चीज़ बताऊं, मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने कितना हैवी, हाँ ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं कितना हैवी शोल्डर का वर्कआउट कर दिया भाई। मेरे पूरे ट्रैप्स इतने दुख रहे हैं, इतने दुख रहे हैं ट्रैप्स, और शोल्डर में इतने ज़्यादा अकड़ गया पूरा ये वाली मसल यहाँ पे ना, ट्रैप मसल इतनी ज़्यादा दुख रही है, इतनी ज़्यादा अकड़ गई है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, वो पेन नहीं हो रहा, वो पेन नहीं है। एक पेन होता है, बहुत अलग पेन होता है जो छूने में दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अकड़न होती है, स्टिफनेस हो जाती है। जो आप यार वर्कआउट तो मेरे ख्याल से मैंने 1 हफ्ते बाद ही वर्कआउट किया, वो भी सही से, और इतना हैवी वर्कआउट भी नहीं किया। पर जब सोच रहे हो मतलब एक करेक्ट मूवमेंट के साथ आपको चीज़ करते हो ना, तो आपको वो 5 किलो भी उठाओगे तो वो भी आपको इफेक्टिव देगी। जहाँ आप 100 किलो उठाते हो उसके बदले, ये बात याद रखना। 100 किलो आप मार लो विदाउट फॉर्म और 5 किलो मार लो विद फॉर्म, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव 5 किलो होगा। सबसे ज़्यादा थकोगे भी उसमें, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी, और सबसे ज़्यादा पेन, और सबसे ज़्यादा माइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन सब उसी में होगा सबसे ज़्यादा। बाकी तुम्हारा भाई अभी आ गया है, अभी धीरे धीरे करके लोग आएंगे, सबको वर्कआउट कराएंगे, और तुम्हारा भाई तुमसे मिलेगा थोड़ी देर में। और हाँ, आज मैंने बैक पे वर्कआउट किया था, तो एंड टाइम पे ना मतलब
मैं पूरा स्टैक लगा लेता था, ये इसका पूरा का पूरा स्टैक लगा लेता था इसका। ठीक है, तो आज क्लोज ग्रिप में लास्ट की 3 या 4 प्लेटें रह गई थी, तो पुलिंग में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, पर कोई नहीं, 1 हफ्ता और उसके बाद तुम्हारा भाई अपनी पुरानी से भी पुरानी अपनी स्ट्रेंथ वापस ले आएगा, फिर फाड़ देंगे। मैं नहीं क्या करूँ अभी, वैसे कल का दिन और उसके बाद तो मैं खाना ही है मांस, इसकी टर्न की शेर को, फिर तो खून लगेगा मुंह में और कुछ नहीं होगा। बाकी अभी थोड़ा सा बैठता हूँ, उसके बाद तुमसे मिलता हूँ। भाई आज का स्ट्रगल कल की सक्सेस के लिए ना स्ट्रेंथ है, समझे? हर एक स्ट्रगल, हर एक पेन, हर एक दिक्कत, ठीक है, एक नई स्ट्रेंथ है तुम्हारी सक्सेस की किताब में। क्या बात याद रखना, अगर आज स्ट्रगल में मेहनत कर लोगे ना, तो तुम्हारी सक्सेस जो किताब है ना, उसमें तुम बहुत ऊंचा लिख दोगे अपने लिए। पर उस किताब में लिखने के लिए तुम्हें अपने आज के फेस को बहुत अच्छे से निकालना पड़ेगा, बिना दिक्कतों के, बिना मुंह लटकाए, बिना उदास हुए, हंस के खेलते हुए हर एक सिचुएशन को तोड़ दो, कर दो मेरे भाई, समझ रहे हो? बस अगर मुंह लटका के बैठे रहोगे तो तुम्हारी दिक्कतें, जहाँ पे 10 दिक्कतें ना, वहाँ तुम्हें 100 दिक्कतें दिखेंगी। इसलिए अपनी 10 दिक्कतों को ऐसा करो कि भाई सब हैंडल हो जाएंगे, सब कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हंसते हंसते चलते रहो, हंसते हंसते रास्ते कट जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, और सारी दिक्कतें ऐसे निकल जाती। पर बस हार नहीं मानना, ये बात याद रखना, ठीक है? बस। और अगर तुझे बॉडी बनानी है ना, तो तुझे एक्सक्यूज का दम तोड़ना पड़ेगा अपने। ये मशीन, ये जो जिम है ना, ये मशीन का खेल नहीं है, ये सारा का सारा माइंडसेट और अपने विल पावर का खेल है। अगर माइंडसेट से अपने स्ट्रॉन्ग हो, विल पावर अपने स्ट्रॉन्ग हो, तो भाई तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। अगर तुम लाला को ही देख लो, उसका मन नहीं करता आने का, अब वो आता ही नहीं, उसको बोलना भी छोड़ दिया हमने, तो उसका माइंडसेट ही नहीं है, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका बस ये है कि भाई चल ठीक है, अब तो नहीं, वो कहता है कि अब उससे नहीं हो सकता। तो बॉडी बनानी है ना, तो भाई यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं होना पड़ता। इंसान को यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों जगह से अगर स्ट्रॉन्ग बनोगे ना, तो बॉडी बनेगी। इंसान बीच में हार जाते हैं, नए बच्चे आते हैं जिम में, कहते हैं एक हफ्ते में हमारी पीक नहीं आ रही। अरे मेरे भाई, ये शरीर है, इसको बनने में साल लग जाते हैं, साल, तो एक बारी में नहीं बनता। और लोगों की बहुत मिथ है कि भाई हम तो बाइसेप मारेंगे, बाइसेप के 5-6 से मारेंगे, तुम्हारा बाइसेप बन जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता। हर एक चीज़ का टाइम होता है, उसको टाइम देना पड़ता है। अगर टाइम से पहले कोई चीज़ करोगे ना, तो वो हमेशा नुकसानदायक होती है, बात याद रखना। और भाई बॉडी ऐसे नहीं बनती, याद रख, तू भी उठ जा, कुछ कर, ठीक है? अगर टाइम नहीं निकलता तो अपने लिए टाइम निकाल, चाहे थोड़ा टाइम निकाल, चाहे 10 मिनट निकाल। आज 10 मिनट निकालेगा तो कल 20 मिनट में निकलेंगे, 15 मिनट भी निकलेंगे। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बन। टाइम निकालने से ही निकलता है, टाइम निकलता नहीं है इंसान की लाइफ में। तो इतना खाली नहीं बैठा, सबके सब बिजी है, सब बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, तू भी बिजी है, पर टाइम निकालना पड़ता है इंसान खुद के लिए। ये बात याद रखो, समझा? किस बात का? रुक जा भाई, ये इतना बड़ा, रुक जा, ऐसी रहे, ये इतना बड़ा सोतड़ है, देखो ये ऐसा का ऐसे उठ के आ गया, और देखो इसके मुंह, रुक जा, और इसके मुंह पे अभी भी बाल लगे हुए हैं, देखो, और ये सो के ऐसी का ऐसी आ गया, देखो ये। भाई कितना सोएगा करण? मैं सो पा रहा हूँ भाई, सो क्यों भाई, सब इतना ही सो पा रहे हैं भाई। तो तूने अपने चेहरे में बस तूने मशीन मरवाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है। शेविंग अभी भाई, झूठ कितना भाई, इसके इतना झूठ बोलता है ना, ये इतना झूठ बोलता है, ये सो के आ रहा है अभी, इसने बाल पहले कटवा लिए थे। सैम से क्या पूछो, ये बता। अबे आगे बैठ के। सुपारी के दीवाने आ गए हैं जिम के अंदर, सुपारी के दीवाने। मेरी लल्लन टॉप है क्या? अपने पिछवाड़े में डाल के साफ करेगा क्या इसे? तेरे को हकना था। अरे मेरे भाई, हद ही माशाल्लाह के साला, वो अंदर नहीं आया, वो अंदर घुस गया, ईस्ट ने आते बोल दिया मुझे हकना है। पता है अबे इतनी टट्टी लाते कहाँ से हो? हमारे पास तो नहीं है इतनी टट्टी। अरे भाई ये अच्छा ये पॉट तुमने ही गंदा करा तो दिन के अंदर तुम दोनों ने। भाई मेरा तो मन ही नहीं करता कि ये बैठता तो मैं बैठूं अंदर। अबे सो रहा है क्या भाई? देख रहा है भाई, देखो हग रहा है भाई। अबे कितना हगेगा तो क्यों भाई? अबे भाई ये कितना सोता है नीटू, कितना सोता है, इसकी शक्ल देखियो। ओए सुन, ओए ये मुझे फेस वॉश दिखा एक बार, ये मैं ट्राई करके देखूं एक बार। तेरा है भाई इसका ये डेनवर मैन फेस वॉश डीप क्लींजर। ओए तू भी धो, तेरी कम से कम तेरी तेरी चेहरे से वो रोड मेरी तो हट जाएगी। ओए रुक जा, मैं मुंह धोऊंगा एक बार। अबे पंखा से चला लिया इसको। मेरे भाई इसको बोल टट्टी करके ये आया, मुझे क्या बोल रहा है? अबे नीटू कितना झूठ बोलता देख रहा है, टट्टी। अबे मेरे भाई पंखा नहीं चला रहा भाई, नीटू को टट्टी आ रही है, इसको देख कितना वो करे।
मैं टट्टी नहीं कर रहा, ये साफ कर। तो भाई बस हमारा भाई अभी ऊपर जाएगा, अभी सेशन लेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। अभी वर्कआउट करा रहे हैं सबको, उसको भी वर्कआउट करा रहे हैं। तेरे नाम, ये तुमने मुझे पागल कर दिया। राधे राधे। सही है भाई, बड़ी लग रहे हैं बाल बड़ा अपने मेरे भाई। और फिर से पीछे करियो, ऐसे धूप मचा ले, करियो। ये स्मार्टी। स्मार्टी वो कहाँ है तेरा दोस्त? लाला जी बन गए पूरे अब। उसका भाई तो रोज आता है। देखते हैं कितना आएगा मेरा भाई। तो भाई तुम्हारा भाई जा रहा है अभी ऊपर सेशन लेने। राधे भाई पुशअप मार रहे हैं, इनकी चेस्ट है आज। और उधर खड़े हैं ये खड़े हैं चूसपूतिया भाई। करण चूसपूतिया, कैसे हैं आप? मिलके आपसे डाइट कर पतले हो गए आप तो चूसपूतिया हो गए डाइट कर करके। तो मेरे भाई चलो चलते हैं। तो भाई निकल चुके हैं दोबारा से व्लॉग एंड करने। भाई हमें मिल गए हैं। भाई सुबह पता नहीं कहाँ थे। छोड़ो वो बात नहीं बोल पाऊंगा, भाई ने मना कर दी, भाई ऐसे मत बोला करो तो मेरे बारे में रोज। तो मेरे भाई निकल गए हैं। पर भाई एक बात सुनो, भाई ने अपने बालों में कलर करा लिया। जब से कलर कराया तो जब से भाई टी शर्टों का कलर भी चेंज कर दिया भाई ने। ब्राउन कलर कराया और कल से भाई रंग बिरंगी टी शर्टें पहन रहे। रंग बिरंगी टी शर्टें मेरे भाई, रंग बिरंगी। भाई जो कपड़े होते हैं ना वो आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो अगर आपकी लाइफ कलरफुल है ना तो कलरफुल चीजें पहननी चाहिए। उसको रंगीन किस्म इंसान बोलते हैं। तुम रंगीन किस्म के इंसान हो मेरे भाई, हंस रहे हो, शर्म नहीं आ रही। और ये क्या तुमने प्रोग्राम लगा रखा है? प्रोग्राम हम साथ में करते हैं। हम नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, हम साथ में जाते हैं, बाहर का कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, पाव भाजी, काटी कबाब या फिर और साथ में तो मैं दिखाता हूँ ना। अगर हम कुछ खाते हैं तो मैं दिखाता हूँ ना सारी पिक्चर। तो भाई आज हम कर नहीं रहे प्रोग्राम। कोल्ड ड्रिंक चाहता होगी थी कल, अब फिर पेट फूलता है कोल्ड ड्रिंक पीने से यार। तो आज हम ब्रेक पे हैं। कल बापू का जन्मदिन है, कल भी ब्रेक पे हैं, ठीक है। बाकी भाई का जन्मदिन, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? कल बापू को जला के रावण के गले में माला डाल देंगे। सही बात, कल बापू को जला के रावण के गले में माला डालेंगे। भाई सबसे पहले रुचो, सबसे पहले एक चीज और बता दिखाता हूँ भाई। तुम्हारा भी घर तो आ गया था। मम्मी ने बना रखे हैं मूली के लच्छे भाई। अब मजा आएगा भाई। मूली के लच्छे इतने मस्त लगते हैं। देखो इसके मूली के लच्छे कर रखे हैं, तो धनिया डाला हुआ है इसमें डालेंगे नमक मिर्च और खाने के बाद धैपाद अगले दिन धैपाद। मूली खा के जो पेट साफ, हर रोग दफा और हर गैस दफा। पैसे दे दियो। 70 रुपए तेरे पास है ना? जूते ठीक करवाए तेरे मैंने, पैसे दे दियो। हमारी प्लेट के हम देंगे, अपनी का प्लेट दे। मैं तो खाता नहीं वैसे छोले भटूरे। तो गोबर खा के आया भी गया था परसों। तो 2 लेके आई तेरे को, उसमें से एक भी नहीं मिलेगा। पर मेरे भाई हम तो ये खाएंगे, हम तो यही खा के अपनी गैस निकाल देंगे। भाई इतना मजा आता है ना जब मम्मी कभी कभी कोई चीज बनाती है, जब मम्मी का मन बहुत अच्छा होता है। मम्मी का जब मन अच्छा होता है तो मम्मी जो चीज को एकदम जानदार बना देती है, जानदार बनाती है। और ये मम्मी ऐसे नहीं बोलती। मूली के लच्छे इतने टेस्ट लगते हैं ना, तुम भी अपनी मम्मी को बोलना कि मूली के लच्छे बनाए, उसमें नमक मिर्च डाल के उसको थोड़ी स्नैक्स तरह खाना, और भाई मजा आ जाएगा। मजा। अरे चुप हो जा। जब तक वो भोगते हैं बिल्कुल दोनों। तो भाई तुम्हारा भाई घर आ गया था। वो वीडियो बीच में बनाते भाई स्टोरेज फुल हो गई, तो कोई नहीं यार, घर आ गए हैं। ठीक है, अभी अपना खान पीन करेंगे, फिर व्लॉग एडिट करेंगे, फिर तुमसे मिलेंगे। तो मेरे भाई आज के व्लॉग बस इतना ही। तुम्हें पसंद आया तो अपने भाई के व्लॉग को ऐसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अपने भाई के व्लॉग को ऐसे ही प्यार करते रहना। देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ। चली ना तेरी, चली ना तेरी, चली ना तेरी, मेहनत मैंने रुकने ना दी, चाहे किस्मत चली ना मेरी। अपनी खाली थाली खाते